जिन आँखों में नीर बहा करते हैं उन आँखों में गोविंद रहा करते हैं। हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ श्री जनाबाई जी की स्टोरी जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। जनाबाई जी का जन्म 13वीं सदी में हुआ था। उनका एग्जैक्ट डेट जो है वो हिस्ट्री में मेंशन नहीं है। उनका जन्म महाराष्ट्र के एक बहुत छोटे से गांव गंगाखेड़ा में हुआ था और वो एक चतुर्थ वर्ण को बिलोंग करती थी। उनके माता पिता जी बहुत गरीब थे। जब वो 5 या 6 साल की थी तब उनकी माता जी की डेथ हो गई थी और उसके बाद उनके पिताजी जो थे वो उनकी देख रेख नहीं कर पाए और वो उनको पंढरीनाथ धाम में छोड़ के आ गए थे और कभी भी ज़िंदगी में उसके बाद उनसे नहीं मिले। जनाबाई जी के मन में, दिल में हमेशा से ही, बचपन से ही वो भगवान की प्राप्ति करना चाहती थी। उनके अंदर बचपन से ही भगवान की लगन थी और वो हमेशा अपनी सेवा देते हुए भगवान का नाम जप करती रहती थी। एक बार नामदेव जी जो थे वो पंढरीनाथ धाम आए। उनकी मुलाकात जो थी वहाँ पे जनाबाई जी से हुई। तो उन्होंने पूछा कि बेटी तुम कौन हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि जनाबाई कहती हैं कि मैं अनाथ हूँ। तो ये बात जो थी वो नामदेव जी को बहुत हर्ट कर गई और उन्होंने उनको समझाया कि नहीं बेटी, तुम अनाथ नहीं हो, हम कोई भी अनाथ नहीं हैं। वो हमारा जो भगवान है वही हमारा पिता है। तो तुम कभी अपने आप को अनाथ मत समझना। तुम्हारा पिता जो है, ये पंढरीनाथ जो है, यही तुम्हारे पिता हैं। और वो उनको अपने घर पे ले आए। नामदेव जी का जो फैमिली थी वो बहुत बड़ी थी और वो उनको अपनी बेटी की तरह रखते थे। और जनाबाई जी भी जो थी वो बेटी की तरह उनके घर पे रहती थी। बहुत ज़्यादा जो काम करती थी, उनकी लगन जो थी बहुत ज़्यादा थी। वो हर वक्त बचपन से ही इतना काम करती थी, जबकि नामदेव जी ने उनको कभी काम करने के लिए नहीं बोला था। लेकिन वो अपने दिल से जब सबको देखती थी तो वो उनकी तरह जो थी वो अपना घर समझ के जो थी वो नामदेव जी के घर का हर काम करती थी। और इसी तरह से जब वो बड़ी हुई तो नामदेव जी के घर के पास ही उनकी कुटिया बना दी गई और वो अपनी कुटिया में रहने लगी। और जब उन्होंने नामदेव जी से पूछा कि मैं किस तरह से गोविंद की प्राप्ति कर सकती हूँ, तो वो उन्होंने उनको, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी तो उनको कोई मंत्र नहीं दिए थे, तो उन्होंने, नामदेव जी ने सिर्फ उनको ये समझाया था कि तुम सिर्फ और सिर्फ जो थे तुम भगवान का नाम लिया करो, तुम हर वक्त विट्ठल 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 किया करो। और उनको ये चीज़ जो थी वो जनाबाई जी ने अपने दिमाग में, दिल में बिठा ली कि भगवान की प्राप्ति जो है वो मुझे किस तरह से होनी है। और उन्होंने अपनी सेवा को, अपने गुरु की सेवा को अपना सबसे पहले प्रायोरिटी बना के लाइफ में अपने दिल से भगवान का नाम ले लेके उन्होंने जो थी भगवान की प्राप्ति करी थी और वो सिद्धा बनी थी। और जब वो नामदेव जी के साथ रहती थी तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि वो कभी भी दिन रात पूरा टाइम जो काम करती रहती थी, वो कभी भी सोती नहीं थी। उनका शरीर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उनको ना भूख लगती थी ना प्यास लगती थी। उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ काम में होता था और उनकी जो जुबान थी उसमें से हमेशा विट्ठल 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 निकलता था। एक बार की बात है कि वो बहुत ज़्यादा कपड़े लेके जो है वो नदी के पास जाती हैं और वहाँ पे वो कपड़े धोने लगती हैं। तो बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं, तो वो जब उनको धो रही होती हैं तो भगवान को जो है, भगवान वहाँ पे आते हैं एक बूढ़ी औरत का वेश बना के। तो जब भगवान वहाँ आते हैं, चंद्रभागा नदी के पास आते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगी। तो वो कहते हैं कि नहीं, आप क्यों मेरी हेल्प करोगे, मैं खुद कर लूँगी। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, तुम भी तो सेवा कर रही हो, तो मुझे भी अपने साथ सेवा करने का मौका दो। तो भगवान जो है इतनी जल्दी उतने ज़्यादा कपड़े धो देती हैं। तो थोड़ी देर के लिए तो जनाबाई को समझ ही नहीं आता कि इतने ज़्यादा कपड़े इतनी जल्दी कैसे धुल गए। तो बहुत हैरान परेशान होती हैं और वो बहुत, बिकॉज़ वो थोड़ा सा तो इतना ज़्यादा उनका पूरा ध्यान तो भक्ति की तरफ ही लगा रहता था, तो उनको सुध-बुध नहीं रहती थी अपनी लाइफ की। तो जब वो शाम को नामदेव जी के पास जाती हैं उनको प्रणाम करने के लिए, तो वो सारी दिन की स्टोरी जो है वो नामदेव जी को सुनाते हैं। तो
और वो पूछती हैं कि मुझे तो समझ ही नहीं आया कि उस बूढ़ी औरत ने इतनी जल्दी इतने सारे कपड़े धो कैसे लिए। तो नामदेव जी उसको बोलते हैं कि वो कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, वो तो छलिया था जो तुझे छल के चला गया। तो तब उनको पता चलता है कि ओहो, ये तो भगवान खुद आए थे वहाँ पे एक बूढ़ी औरत का वेश बना के और सारे कपड़े धो के गए। तो उनके मन में भगवान के लिए जो विग्रह थी, जो तड़प थी, वो और ज़्यादा हो गई। और वो पूरा दिन काम करने के बाद जो रात को चक्की चलाती थी, और जब वो चक्की चलाती थी तो बीच में 1-2 घंटे या फिर तो उनको नींद आती होगी या उनकी जब सूरत लगती थी तो भगवान जो आके सारा का सारा काम जो था वो चक्की पे खुद चक्की चला के कर देते थे। तो जनाबाई जी बहुत हैरान होती थी कि मैं तो इतना ज़्यादा पूरा रात लगनी होती थी, ये काम तो इतनी जल्दी कैसे कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से वो थोड़ी सी परेशान होती थी और उनको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो एक दिन उन्होंने क्या किया कि वो सोने का नाटक करती हैं, लेकिन वो सोई नहीं होती हैं। तो वहाँ पे भगवान जो हैं वो विट्ठल भगवान खुद आते हैं और वो सारा काम चक्की से खुद करने लगते हैं। और जब वो जाने लगते हैं सारा काम कंप्लीट करके, तो जनाबाई उनका हाथ पकड़ लेती हैं और भगवान को कहती हैं, भगवान आप ऐसे क्यों करते हो, आपको क्या ज़रूरत है मेरा काम करने की। तो भगवान कहते हैं, तू इतना तू पूरा दिन काम करती रहती है, रात को भी तू सोती नहीं है, तो मुझे नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैं तेरी हेल्प करने के लिए आता हूँ। और जनाबाई जी कहती हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं थकावट फील करती हूँ या मेरे को काम करना मेरी मजबूरी है। तो मुझे तो ये करने में बहुत अच्छा लगता है। मैं जब अपने हाथों से चक्की चलाती हूँ और जब मैं अपने मुंह से आपका नाम लेती हूँ तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा जो है आनंद मिलता है। तो भगवान कहते हैं कि इस वजह से जो है, पर मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरी भक्त है वो इतना ज़्यादा काम करे। तो दोनों के बीच में ये डिसाइड होता है कि भगवान ये बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुझे काम करना इतना अच्छा लगता है, पर मैं भी तेरे साथ तेरी हेल्प करूँगा। तो उस चक्की में जो है वो 2 हैंड्स लग जाते हैं, एक तरफ से भगवान चक्की चलाते हैं और एक तरफ से जनाबाई जो है वो चक्की चलाती हैं। तो इस तरह से जो है वो पूरा कई दिनों तक वो ऐसे करते रहते हैं। तो भगवान जो है वो धीरे धीरे जो है वो रात का जो खाना होता है, क्योंकि पंडरीनाथ में तो 56 भोग लगते थे, लेकिन भगवान जनाबाई को कहते थे कि मैं रात का खाना तो मैं तेरे हाथों का ही खाया करूँगा। तो भगवान जो है वहीं पे खाना खाते थे। और जो भगवान धीरे धीरे जो थे वो जनाबाई को कहने लगे कि मैं अब मंदिर नहीं जाया करूँगा, मैं तेरी कुटिया में ही सोऊंगा। तो वो जनाबाई जी बोलती हैं कि भगवान, आप इतने वहाँ कंफर्ट्स में, आपको वहाँ गद्दे मिलते हैं, सारी आपको वहाँ हर तरह की सहूलत है। मेरी इस कुटिया में तो एक सोने की एक चटाई, आपको सिर्फ चटाई मिलेगी, तो आप जो है आप अपने मंदिर में जाके सो। तो भगवान जो बोलते हैं कि कोई बात नहीं जना, मैं तेरी ही कुटिया, अगर तू इस कुटिया में सो सकती है तो मैं क्यों नहीं सो सकता। तो भगवान जो है उनके साथ जो है वो कुटिया में सोने लग जाते हैं। एक बार की बात है कि कबीर जी जो थे वो नामदेव जी से मिलने आए और वो वहाँ पे ज्ञानेश्वर जी के, जो कि नामदेव जी के गुरु थे, तो ज्ञानेश्वर जी के भी दर्शन करने आए। वो पंडरीनाथ धाम भी गए, वहाँ पे उन्होंने विट्ठल जी के दर्शन किए। तो उसके बाद उन्होंने बड़ा सुन रखा था जनाबाई जी की एक सिद्ध लड़की है वहाँ पे, तो वो चाह रहे थे कि मैं उनसे भी मिलके जाऊँ। तो जब वो उस वक्त जो थे वो जनाबाई जी कोई काम कर रही थी, तो वो गोबर के उपले बना रही थी। तो वो जब उससे मिलने गए तो वो एक औरत के साथ लड़ रही थी उपलों के लिए। तो कबीर जी को लगा कि मैंने तो सोचा था कि ये बहुत ज़्यादा सिद्ध है, लेकिन ये तो यहाँ पे एक 2 कौड़ी के उपलों के लिए लड़ाई कर रही है दूसरी औरत के साथ। तो उनको समझ ही नहीं आया कि ये कैसे लोग बोलते हैं कि इसने भगवान के दर्शन करे हैं या भगवान के रंग में रंगी हुई है, ये तो बहुत ही छोटी सी बात के लिए लड़ाई झगड़ा कर रही है। तो वो जब जनाबाई से पूछते हैं कबीर जी कि तुम इतनी छोटी सी चीज़ के लिए क्यों लड़ाई कर रहे हो, अगर ये उपले उनके हैं तो तुम दे दो। तो वो कहती नहीं, ये उपले मेरे हैं। तो कबीर जी पूछते हैं कि ये तुम्हारे उपले क्यों, कैसे हैं, तुम्हें कैसे पता कि ये तुम्हारे हैं। तो वो कहती है कि जो उस लेडी के उपले हैं उसमें से तो कुछ आवाज़ ही नहीं आती, मेरे उपलों से तो आवाज़ आती है।
तो जब कबीर जी ने वो बात थोड़ी अजीब लगी, तो जब उन्होंने उस लेडी के बनाए हुए उपलों को जब कान से लगाया तो वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन जब उन्होंने जनाबाई जी के बनाए हुए उपलों को कान से लगाया तो वहाँ से जो है वो विट्ठल 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 की आवाज़ आने लग गई। तो और उनको समझ आया कि लोग यूं ही इसको सीधा नहीं बोलते। ये सच में ही बहुत ही अद्भुत जो है बाई है। और जब भगवान जब जनाबाई जी के साथ के कुटिया में रहते थे, तो एक बार की बात है कि वो सुबह जल्दी में अपने जो भगवान ने पीताम्बर और जो गहने पहने हुए थे, तो भगवान जो थे वो अपने गहने जो हैं वो जनाबाई जी के घर पे ही भूल गए और बहुत जल्दी में मंगला आरती के लिए सुबह वो चले गए। और उन्होंने रात को वो क्या करते थे, जब उनको ठंड लगती थी तो जनाबाई जो थी वो अपनी फटी पुरानी बहुत ही गंदी जो जिस पे विट्ठल विट्ठल नाम लिखा हुआ था, तो वो कमली जो थी वो भगवान को ऊपर दे देती थी। तो वो कमली में ही भगवान जो थे वो चले गए। तो जब पंडितों ने देखा कि मंदिर में, जब उन्होंने देखा कि गर्भगृह में तो भगवान के गहने उनके शरीर पे नहीं है, और जब देखा कि एक बहुत ही ज़्यादा पुरानी जो कमली है उन्होंने ओढ़ रखी है, तो उनको समझ ही नहीं आया। उनको लगा कि एक तो भगवान के गहने तो चोरी हो गए हैं। तो वहाँ पे किसी ने, क्योंकि जब भी जनाबाई मंदिर जाती थी तो वो सिर्फ एक ही शॉल उनके पास थी और वो हमेशा वही लेके जाती थी, तो किसी ने वो शॉल पहचान लिया कि ये शॉल तो जनाबाई जी की है। तो सब उनके घर पे, उनकी कुटिया पे गए और उनसे पूछा कि तुम मुझे बताओ, क्योंकि भगवान ने ये बात जनाबाई को बोल रखी थी कि तेरे और मेरे बीच का जो बात है, जो तेरे और मेरे बीच की जो का प्यार है, ये किसी को पता नहीं लगना चाहिए। तो भगवान ने जनाबाई को जब ये बोल रखा था, तो जनाबाई से जब पंडितों ने पूछा कि तुम बताओ कि तुम्हारी कमली जो है भगवान के शरीर के ऊपर क्या कर रही है और भगवान के गहने तुमने क्यों चुराए, तो वो सच नहीं बता पाई कि भगवान तो मेरे पास ही खाना खाते हैं और मेरे कुटिया में ही रहते हैं। तो वो कुछ नहीं बोली। और जब उन्होंने सबने तलाशी ली उनकी कुटिया की, तो वहाँ से भगवान के उनको गहने मिले, उनको सारी चीज़ें मिली। तो उन्होंने ये बोला कि पंचायत में इसको और इसके गुरु नामदेव जी को बुलाया जाएगा और वहाँ पे जो है इनकी पनिशमेंट डिसाइड होगी, क्योंकि उन सबको ये लग रहा था कि एक तो इसने गहने चोरी किए, ऊपर से गर्भगृह में कभी भी कोई छोटी जाति का जो इंसान है नहीं जा सकता। वैसे तो जनाबाई कभी भी गर्भगृह के अंदर गई ही नहीं थी, वो मंदिर से दूर से ही दर्शन करती थी, लेकिन उनको पंडितों को लगा कि ये शायद गहने चोरी करने के लिए अंदर गई थी। तो सब ने ये डिसाइड किया, सब वहाँ पे पंचायत में ये डिसाइड हुआ कि जनाबाई को जो है मौत की सज़ा दी जाएगी, इनको सूली पे चढ़ाया जाएगा। उस टाइम पे जो थे फांसी, जो रस्सी के साथ फांसी नहीं होती थी, क्योंकि अंग्रेज़ों के आने के बाद ही जो फांसी थी वो शुरू हुई थी, लेकिन उससे पहले जो सूली की तरह बहुत डिफरेंट तरह से जो थी वो मौत दी जाती थी। तो उसमें से जो सूली वाली जो थी उससे 2 या 3 दिन में जो थी वो किसी इंसान की डेथ होती थी तड़पने के बाद। तो जब ये डिसाइड हुआ तो जनाबाई जी को तो कोई फ़र्क नहीं था। उनको ये, वो कहती थी कि मैं तो भगवान आपका नाम लेते लेते चले जाऊंगी, क्योंकि उनका शरीर तो इतना स्ट्रांग था कि उनको तो कुछ दुख तकलीफ से मतलब ही नहीं था। उनको सिर्फ एक भी, जब वो उस सूली के सामने खड़ी हुई तो उन्होंने हाथ जोड़ के बस यही प्रार्थना करी कि विट्ठल, मुझे सिर्फ इस बात की चिंता है कि मेरे गुरु की बदनामी मेरी वजह से होगी और मेरे गुरु को मेरी वजह से बहुत ज़्यादा ताने सुनने पड़ेंगे। जब उन्होंने ऐसी बात करी तो वहाँ से उस सूली में से भगवान विट्ठल जो है वो साक्षात प्रकट हुए और उन्होंने वहाँ पे जितने भी खड़े लोग थे उनको बोला कि इसमें जनाबाई की कोई भी गलती नहीं है, उसने कोई भी चोरी नहीं करी है। मैं तो कब से जनाबाई के ही घर पे रात को खाना खाता हूँ, उसकी कुटिया में ही सोता हूँ और मैं ही गलती से जो थे अपने गहने उसकी कुटिया में छोड़ के जो है वो चला गया था। तो सब, जब भगवान ने अपने रहस्य सबको बताया तो सब लोगों ने जनाबाई से माफ़ी मांगी, नामदेव जी से माफ़ी मांगी और तब सबको पता चला कि जनाबाई कितनी बड़ी सिद्धा है। और जनाबाई जी की जो ज़िंदगी थी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रही। उन्होंने नामदेव जी के साथ ही वो अंतर ध्यान हुई थी और जिस जगह पे नामदेव जी का जो स्थान है वहाँ आज भी उनकी कुटिया है, जहाँ पे जो है लोग उस चक्की के दर्शन करने जाते हैं।
और चंद्रभागा नदी के बीच में जहाँ पे भगवान जो थे वो प्रकट हुए थे, वहाँ पे आज भी वहाँ पे पिंडदान होता है, लोग वहाँ पे वो दर्शन करने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ फिर से एक नई स्टोरी के साथ जो है वो आऊँगी। तब तक के लिए आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करो, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।